आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लिंक प्रोडक्शन चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी साइंसदानों के एक बेहतरीन शाहकार के बारे में बात करने वाले हैं और वो शाहकार है नसर मिसाइल। नसर मिसाइल पाकिस्तान का जदीद तरीन मायानाज मिसाइल सिस्टम है जो कि अपनी कारकर्दगी और सलाहियत में बाकी तमाम मिसाइलों से एक मुनफरद पहचान रखता है। और वो दूसरे मिसाइलों से किस तरह मुनफरद है ये आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताया जाएगा। नसर मिसाइल को अगर कारकर्दगी और सलाहियत के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त के सुपर पावर अमेरिका के पास भी ऐसा मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज की पेशकदमी को, इस हथियार को भी एक वक्त इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ रोक सकती है बल्कि भारत अगर बड़ी से बड़ी फौज भी ले आए तो पाक आर्मी चंद सेकंड्स में इसे कोयले में तब्दील कर सकती है। जैसा कि आप सब इस बात से आगाह हैं कि बांग्लादेश की अलहदगी के बाद भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मजीद टुकड़ों में तब्दील करना चाहता है। अगर आप भारत के इस मंसूबे से आगाह नहीं हैं तो मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन मंसूबे के तहत पाकिस्तान के एक खास मुकाम पर पूरी कुव्वत से हमला करके अपनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी टैंकों को अफगानिस्तान के बॉर्डर तक ले जाना चाहता था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते। इस खास मंसूबे के लिए भारत अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका था और अपने फौजी दस्तों को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के तहत ट्रेनिंग भी दे चुका था, मगर भारत इस मिशन में कामयाब न हो सका क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत के इस खुफिया मंसूबे का बरवक्त पता चल गया था, जबकि ये मंसूबा फाइलों और जंगी मशकों में ही था। अब हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो एटम बम जैसी तबाही कर सकता मगर ताबकारी से भी पाक हो, जिसे पाकिस्तान आर्मी अपनी ही हदूद में इस्तेमाल कर सकती। चुनाचा पाकिस्तानी साइंसदानों की मेहनत रंग ले आई और इंतहाई कलील वक्त में 2 फुटबॉल जितना न्यूट्रॉन बम बना लिया गया। इसकी खास बात यह है कि ये बम जिस जगह फेंका जाता है वो जगह कुछ ही वक्त में काबिल इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन बम के फटने से ताबकारी नहीं फैलती, जबकि पाकिस्तान के दूसरे मिसाइल जहां इस्तेमाल किए जाएं वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और इसके बाद इस जगह से जिंदगी खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जमीन घास उगाना भी छोड़ देती है और आसपास के इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं। 200 न्यूट्रॉन बम जो कि नसर मिसाइल में नस्ब किया गया है, भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को हमेशा के लिए दफन करने में अहम साबित हुआ, क्योंकि नसर मिसाइल से भारतीय फौज किसी तरह भी महफूज नहीं रह सकती। नसर मिसाइल के हमले के बाद मोटी मोटी लोहे की चादरें भी फौजियों को महफूज नहीं रख पाती। जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं। नसर मिसाइल को दुश्मन फौजी दस्ते के तकरीबन 50 मीटर ऊपर फिजा में इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यूट्रॉन बम फटने से तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में न्यूट्रॉन बारिश की तरह बरसते हैं और वहाँ मौजूद हर जिंदा जिस्म की फौरी मौत वाक़या हो जाती है। यहाँ तक कि न्यूट्रॉन टैंकों, गारों या सीमेंट की मोटी दीवारों में भी घुस जाती है, जबकि पाकिस्तान के दूसरे मिसाइलों में लगे एटमी हथियारों से बचा जा सकता है और इनसे निकली हुई ताबकारी टैंकों में से नहीं गुजर सकती। एक नसर मिसाइल फायर करके 3 किलोमीटर के एरिया में तबाही फैलाई जा सकती है, जबकि 4 नसर मिसाइल फायर करके 12 किलोमीटर के एरिया में मौजूद दुश्मन के फौजी दस्तों, फौजी गाड़ियों, टैंकों और दीगर फौजी तनसीबात को सफाई हस्ती से मिटाया जा सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि भारतीय फौज इंतहाई जदीद हथियार होते हुए भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पा रही। नसर मिसाइल की रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर तक है, जबकि शुरू में इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक की थी। कहा जाता है कि इस मिसाइल का निशाना इंतहाई जबरदस्त है, जिस हदफ पर इसे दाग दिया जाए इसे 100% तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए भी दुश्मन फौजी दस्तों की जासूसी और इनकी सही लोकेशन मालूम करके नसर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है, मगर वो कैसे? तो दोस्तों, होता क्या था, पहले की जंगों में एक फौजी टीम वायरलेस समेत अगले मुहाज पर होती थी और जब दुश्मन की पेशकदमी वाक़या हो जाती तो ये टीम तोपखाने को वायरलेस पर पैगाम पहुंचाती थी ताकि तोपों से सही मुकाम पर गोले दागे जाएं। मगर जदीद दौर का तकाजा है कि इस काम के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएं, जो कि बेहतर तौर पर न सिर्फ पैगाम रिसानी का काम सर अंजाम दे सकते हैं बल्कि लाइव वीडियो कवरेज देते हुए दुश्मन के इलाकों का सही पता लगा सकते हैं। यूं दुश्मन की सही जगह मालूम करने के बाद आप समझ सकते हैं कि नसर मिसाइल तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तक कितनी तबाही फैला सकता है। दोस्तों, याद रहे कि इस रेंज के साथ ऐसे हथियार अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क भी इन हथियारों को अपनी आर्टिलरी के जरिए दुश्मन पर फेंकता है, जिसकी रेंज पाकिस्तान के नसर मिसाइल से बहुत कम होती है। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी के जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम दूसरे मुमालिक से बहुत आगे हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।